Assalamu alaikum student. How are you? Okay, my name is Saima Ishtiaq, class 7, group B. Today we are going to revise exercise 2E. We use two algebraic methods to solve simultaneous equations. The first one is elimination method and the second one is the substitution method. What is elimination method? The elimination method is where you actually eliminate one of the variables by adding the two equations. In this way you eliminate one variable, so can you solve for the other variable? In a two equation system, since you have two variables, eliminating one makes the process of solving for the other quite easy. स्टूडेंट, हम क्लास में भी आजकल इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे लगा कि आपको फर्दर इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि आपको अच्छे से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ जाए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 1, CF. 11x plus 4y equal to 12, it's first equation, and 9x minus 4y equal to 8, second equation. We use elimination method to solve. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्लास में भी बताया है कि अगर हमारे पास डिफरेंट साइंस हों, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, देन वी ऐड, और अगर सेम साइन हो मीन माइनस और या प्लस, then we subtract. Now we add equation 1 in equation 2 simply. 11x plus 4y equal to 12 and 9x minus 4y equal to 8. प्लस माइनस माइनस मीन हमारे पास अगर सेम डिजिट और सेम वेरिएबल्स हों तो हम उसको काट देते हैं, आपस में कटिंग हो जाती है उनकी. 11x minus plus 9x is 20x, and here is 12 plus 8 is 20. Now find the value of x. 20x equal to 20x. 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा. नाउ x इक्वल टू 1. Now put the value of x in equation 1. 11x plus 4y equal to 12. स्टूडेंट्स, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इधर फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 लेते हैं या 2 चूज़ करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को चूज़ किया है. 11x प्लस 4y इक्वल टू 12. यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे. प्लस 4y इक्वल टू 12. 11 1 ज़ार 11 प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड 4y यहीं पर रह जाएगा और 11 जो है हम उसको 12 की दूसरी साइड पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो 12 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नाउ 12 माइनस 11 इज़ 1. हेयर 4 मल्टीप्लाई विद y. जब हम इसको उठा के इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो उसके साथ y के साथ 1 के साथ डिवाइड होगा. 1/4. नाउ पुट द वैल्यू. अब हमने इसको क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर जो है ठीक भी है या नहीं. हमने जो इतना लॉन्ग प्रोसीजर किया है क्या वो ठीक है भी कि नहीं. तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं. ये चेक कर रहे हैं हम. चेक करने में क्या होता है, वी पुट द वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन 2. अब यहाँ पे भी आप इक्वेशन 2 की जगह इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं. 9x माइनस 4y इक्वल टू 8. x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने. 4 के साथ कट हो गया. 9 1 ज़ार 9 माइनस 1 इक्वल टू 8. 9 माइनस 1 इज़ 8 एंड हेयर इज़ आल्सो 8. मीन लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के साथ, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. एंड द सोल्यूशन सेट इज़ 1 and 1/4. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ F part 2x plus 3y equal to 5 first equation and 2x plus 7y equal to 9 is the second equation. Look class,
स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है, मीन कि अब हम क्या करेंगे, यस वी यूज़ सब एलिमिनेशन मेथड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, क्या आफ्टर फ्रॉम जो भी वैल्यू होती है वो हम पहले लिखते हैं। नाउ 2x प्लस 7y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब ये अगर पॉजिटिव है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में। हेयर इज़ हम फर्स्ट एंड लास्ट एंड हेयर इज़ पॉजिटिव एंड हेयर इज़ नेगेटिव। ये साइन, अब सेंटर वाले साइंस को हम इग्नोर कर देंगे। 2x एंड हेयर इज़ माइनस 2x, ये आपस में क्रॉस हो गया, प्लस 7y एंड माइनस 3y। द आंसर इज़ 4y इक्वल टू, and here is plus 9 and here is minus 5. Now the answer is 4. Now 4y equal to 4, y equal to, और 4 जो है y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ डिवाइड होगा, और देन द वैल्यू ऑफ y इज़ 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 2 जो भी आप इसमें पुट करना चाहें। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी ना। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू, यहाँ प्लस 3 है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन 2x यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ x इज़ 1. Now check. To x, put the value x and y in equation 2. 1 भी आप पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। 2x प्लस 7y इक्वल टू 9, यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी एंड y की जगह y की वैल्यू पुट हो जाएगी। उसके बाद 2 1 2 एंड 7 1 7 equal to 9. 2 plus 7 is 9 equal to 9. Mean here is left hand side is equal to right hand side. And solution set is 1. अगर आपका राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाते स्टूडेंट्स, इट मीन कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डायरी भी दे रही हूँ, उसमें आप ये अपने क्वेश्चंस को अपनी सीवर्क कॉपी पे सॉल्व करना है नीटली, और होमवर्क कॉपी पे आपने इसे सॉल्व करना है, और बहुत ध्यान से और अपनी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।